नमस्कार। चलिए आज हम क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्षेत्रमिति में हम लोग परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। जैसा कि हम फिगर बनाए हुए हैं, त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 आधार होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से तीनों आधार पर शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। फिगर के यहाँ पर आधार BC की संगत ऊंचाई H1, AC की संगत ऊंचाई H2 और AB की संगत ऊंचाई H3 है। देखिए यहाँ से ये आधार BC है, इसकी संगत ऊंचाई H1, ये आधार AC है, इसकी संगत ऊंचाई H2 और ये आधार AB है, इसकी संगत ऊंचाई H3 है। तो तीनों आधार पर तीनों शीर्ष से लंब खींचा जा सकता है। कॉन्सेप्ट पहला ये है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार ऊंचाई होता है। ठीक है, यानी 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। आगे कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सुनिए। जब कभी किसी त्रिभुज में 2 भुजा दे करके उसके बीच का एंगल दे रखा हो, 2 भुजा दे करके बीच का एंगल दिया हो, 2 भुजा दे करके बीच का एंगल दिया हो, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, यानी 1/2 गुणे AB गुणे साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट दूसरा था। आगे देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 परिमाप से संबंधित है। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हो ABC, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप ही होता है परिमाप, यानी A + B + C। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित। विषमबाहु त्रिभुज कब होता है, जब तीनों भुजाएं आपस में जब बराबर न हो, साथ ही साथ पाइथागोरीय त्रिक का पालन न करता हो। पाइथागोरीय त्रिक का मतलब कि किन्हीं भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं आना चाहिए, तो उसको पाइथागोरीय त्रिक बोलते हैं। जब वह पालन न करे और ABC मान दे रखा हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स का यूज किया जाता है। तो हीरोन्स के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ का S × S - A S - B × S - C, जहाँ S का अर्थ होता है A + B + C/2। S का अर्थ अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 5 क्या कह रहा है, सुनिए। जब वृत्त त्रिभुज के अंदर हो तो उसको हम अंतःवृत्त कहते हैं और इसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या यानी छोटी r से सूचित करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और अंतः त्रिज्या और सेमी पैरामीटर में संबंध होता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप, ये जो डेल्टा साइन दिख रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल डिनोट करता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब A + B + C/2 होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, जब कभी वृत्त त्रिभुज के बाहर हो जाए
3 भुजाएं दे रखा हो तो उस स्थिति में जो वृत्त की त्रिज्या होगी परिवृत्त कहलाएगी। परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी आर बराबर a गुणे b गुणे c बटा में 4 डेल्टा होता है। बड़ी आर बराबर यानी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सरकम रेडियस जिसको बोलते हैं। इस हिसाब से बड़ी आर यानी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुणे क्षेत्रफल होता है। ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 6 के बाद अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है सुनिए। जब किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं देकर के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे। तो 2 स्टेप में क्लियर होगा। पहला स्टेप, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणे माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी तथा उनके शीर्षों से संगत ऊंचाई h1 h2 h3 दे रखा हो तो उस स्थिति में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनता है कि त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल, तीनों आधार, तीनों ऊंचाई से निकालेंगे तो मान नहीं बदलेगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी सूत्र से निकालेंगे तो मतलब एरिया सेम रहेगा। तो एरिया को हम मान लिए हैं कि जैसे आधार अब मान लेते हैं a। आधार यदि a मानेंगे तो ऊंचाई h1। ठीक, देखिए अगर आधार b मानते हैं तो ऊंचाई h2। आधार अगर c मानते हैं तो ऊंचाई h3। अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर k मान लिए हैं। मतलब 1/2 आधार a ऊंचाई h1, 1/2 आधार b ऊंचाई h2, 1/2 आधार c ऊंचाई h3, सबका मान k के बराबर हो गया। तो सब में 1/2 हट गया। अब सोच लीजिए AH1 बराबर AH1 बराबर k, BH2 बराबर k, CH3 बराबर k, सब अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए पहला वाला से a का मान निकालेंगे तो k/h1, h1 का मान निकालेंगे तो k/a। दूसरा वाला से b का मान निकालेंगे तो k/h2, h2 का मान निकालेंगे तो k/b। तीसरा वाला से c बराबर निकालेंगे तो k/h3 और h3 का मान निकालेंगे तो k/c। और इस हिसाब से पूछा जाता है भुजाओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर k/h1 अनुपात k/h2 अनुपात k/h3। के कट जाएगा तो 1/h1 1/h2 1/h3 पड़ेगा। तो ये भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक। अगर ऊंचाइयों का अनुपात पूछे तो उसी तरह से 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c होता है। ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही तक रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से यह अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है। बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। कहीं वीडियो अगर कमेंट करें, अगर कहीं वीडियो गलत लगे तो ज़रूर बतलाएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।